बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ हमारे गेस्ट आ चुके थे और ये देखिए जी मेरी देवयानी का जो बेटा है अयान उमर, ये देखें अभी फ़िलहाल बच्चे कितने खुश थे। तो मैं यहाँ यही कह रही थी कि अभी आप कितने हैप्पी हो जब आपने जाना है ना वापस, तो फिर आप देखना आपने ऐसे होना है ना, मुँह सुरदा सब बच्चे ऐसे होते हैं ना उस टाइम। तो खैर यहाँ पे जी ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का। यहाँ पे नाश्ता चल रहा था और बस मूली वाले पराठे हैं, दही है, तो इस तरीके से जिन्हें कुछ गेस्ट भी थे उन्होंने वापस जाना है। तो मैं नाश्ता बना रही थी आज सुबह सुबह ही। सुबह आप देख रहे हैं सूरज की किरणें मेरे किचन में आई हुई हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि नाश्ता हम लोग दिन में ही करते हैं लेट ही, मतलब कि 12 बजे के बाद। लेकिन फिर गेस्ट ने जाना था तो इसलिए आज जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। तो यहाँ पे जी हमने नाश्ता बनाया, जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया और बस फिर बैठे रहे, थोड़ी देर गप्पे वगैरह लगाते रहे। उन्होंने फिर वापस भी जाना था तो बच्चे भी किचन में ही आ गए। तो यहाँ बच्चों को भी नाश्ता मैंने कहा चले किचन में ही बैठ के कर लो, क्योंकि बच्चों को बस ना अब इन्होंने हर रोज़, पहले तो इतना लेट उठते हैं लेकिन अब इन्होंने हर रोज़ सुबह सुबह उठ जाना करना है, क्योंकि इनका दिल होता है कि जितना टाइम हम खेल लेना वो ही बेस्ट है। और यहाँ पे मुझे एक केक बेक करना था, किसी को देना था। 2 केक मैंने रात को बनाए थे तो वो घर के लिए थे, लेकिन फिर अचानक से मुझे देना पड़ गए। तो वो भी फिर मैंने 2 उनको दे दिए और एक साथ में मैंने और बेक कर लिया था। तो ये मार्बल केक मैंने रात को बनाया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, और ये मैंने कोकोनट केक बनाया था। तो बस इनको मैं पैक करके तो ये उनको दे दूँगी। दूसरा मैंने साथ में एक सिंपल फ्रूट केक बना लिया था, उसके ऊपर मैंने आलमंड लगा दिए थे। तो बस ये मिलजुल के मैं हम फिर जब मेरी देवरानी आ जाते हैं तो हम मिलजुल के काम कर लेते हैं। फिर नाश्ता उन्होंने बना लिया तो मैंने साथ में केक बेक करना था, मैंने कहा जल्दी जल्दी फिर मैं केक बेक करके उनको दे देती हूँ। और यहाँ पे जी हमारे गेस्ट जा रहे हैं वापस, तो मिलने मिलाने वाला सीन जो है वो हो गया है रेडी। तो बस ये अब इनको करते हैं अलविदा और फिर आगे से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मेरे देवर भी वापस जा रहे हैं तो देवरानी मेरी फ़िलहाल रहेंगी इधर ही, और साथ में उनका बेटा भी है तो वो दोनों रहेंगे। वो फिर कुछ दिन रह के 3-4 दिन तो फिर वापस जाएंगे। कुछ छुट्टियाँ हैं ना, तो हमने कहा कि चलें रुक जाएं आप लोग। तो यहाँ पे बस ये बच्चे जो है ना वो तो फुल फुल इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे मूड में हैं। और यहाँ पे ये है तकरीबन असर का टाइम, और यहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे थे कि चले जी हम चलते हैं डेरे पे कि थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। वैसे तो दिन में ही चले जाते हैं लेकिन फ़रहान का स्कूल चल रहा है ना अभी उसका, तो वो लेट आता है तो इसलिए उसके बगैर जा नहीं सकते। तो इसलिए अभी हमने कहा चलें, वो भी आया स्कूल से तो अभी चलते हैं। और यहाँ पे जी हम निकल आए हैं घर से बाहर, और हमारे घर के बाहर आपको पता है कि अमरूद का जो है ना वो दरख्त है सामने, सॉरी बाग लगा हुआ है। तो हम वो हमारा अपने ही है, मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं उनके हैं, तो हमें परमिशन है। ये ना समझिएगा कि हमने चोरी तोड़े हैं, हमें परमिशन है। तो हमने कहा चले यहाँ से ना वो तोड़ते हैं और सारे रास्ते खाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसे जाना हो ना डेरे वगैरह पे तो फिर मज़ा आता है, बंदा कुछ ना कुछ खाता रहे। तो बच्चे गए हुए थे अंदर अमरूद तोड़ने, मैंने कहा पता नहीं ये कच्चे ना तोड़ लें, तो मैंने कहा चले मैं भी जाती हूँ और आप लोगों को भी करीब से दिखा देती हूँ अमरूद तोड़ के कि कैसा सीन होता है। जब हम फ्रेश अमरूद तोड़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, और माशाल्लाह इतना फल लगा हुआ है ना इसके अंदर। तो बस जी गाँव की ज़िंदगी जो है ना वो इसलिए अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो है ना पुरसकून लाइफ है, कोई शोर शराबा नहीं है, और ख़ालिस चीज़ें मिलती हैं। शहर की निस्बत मिल तो जाती हैं शहरों में भी, लेकिन वो जो होती है ना एक खुशी इस तरीके से इस तरह तोड़ के खाने की, वो एक अलग ही होती है। तो बस जी यहाँ पे चलें आप लोगों को दिखाती जाती हूँ रास्ते का व्यू कि कैसा है। ये आप देख रहे हैं खेत हैं, उसके अलावा आजकल फसल जो है वो गंदम लगनी है, इसलिए फ़िलहाल जो खेत हैं ना वो सारे खाली पड़े हुए हैं, इसलिए इतनी ग्रीनरी आपको साइडों पे शायद हमारे घर के बाहर नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे आगे तो कुछ है। तो बच्चे तो बस आपको पता है एडवेंचर्स करते रहते हैं, कभी एक की चीज़ के ऊपर चढ़, कभी दूसरी चीज़ के ऊपर चढ़। तो यहाँ पे जी रास्ता बना हुआ है, हमारा डेरा है, और उसके अलावा जी हमारी कॉलोनी है। हमने अपनी ज़मीनों में से जगह दी हुई है गरीब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई दिखावे की बात नहीं है, ये ना समझिए कि हम शो कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना अच्छी चीज़ को किसी को बताना भी मतलब लोग थोड़ा होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं इस चीज़ से, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों को साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पूरी कॉलोनी बनी हुई है, तकरीबन 10 से 12 घर हैं जो यहाँ पे रहते हैं। 5-5 मरला जगह जो है ना वो हमने दी हुई है। पहले लाइट नहीं थी जब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो टावर लग चुके हैं लाइट के। तो लोग जो है ना मतलब कि अब तो ज़ीद लाज़मी बात है खुश है, और मेन रोड के साथ है ये हमारी जगह। हमारा डेरा भी मेन रोड के ऊपर ही है, और ये जगह जो हमने दी हुई है हमारी ज़मीन के अंदर से हमने दी हुई है। तो एक पूरी लाइन मतलब हमने इनको दी हुई है ना, तो वो काफ़ी फिर घर हैं। तो फिर जब हम लोग आते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है, सबके घर जाते हैं, इज़्ज़त करते हैं इतनी। सब ने कहा आए आए बैठे हैं, लेकिन फिर हम लोग बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारों के घर गए, क्योंकि शाम का टाइम भी जल्दी होने वाला था। आपको पता है उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता, फ़ौरन यही शाम हो जाती है। तो हमने कहा नहीं चलें, हमारी थोड़ी वॉक ही थी, हम इसलिए आए थे। और ये जी मेन रोड है, यहाँ से
आप देख रहे हैं इसके रोड के साथ ही हमारा डेरा भी है और यहाँ से हमने अपने डेरे से होके वापस जाना है। ये जो आपको घर देख रहा है ये है जी पठान फैमिली, इनके साथ भी हमारा शुरू से रिलेशन है। ये शुरू से हमारे गांव में रहते हैं, मतलब कि इनको आप समझ लें कि 30 से 40 साल हो गए हमारे गांव के अंदर रहते हुए। और इन फिर बच्चे जो है ना ये हमारे सपारा पढ़ती थी पप्पू के पास, शुरू से ही आती थी, तो इनके साथ बड़ा हमारा है। तो यहाँ पे हमारे डेरे के साथ इन्होंने अभी ये नया घर बनाया है। अभी कुछ जो है ना मतलब कि दरवाजे वगैरह इन्होंने नहीं लगाए, जैसा कि हमने सुना था कि पठानों को निकाल रहे हैं, तो इस वजह से तो लेकिन हमने कहा चले हम आए हुए हैं तो विज़िट कर लें। हम आए तो खाली आता है, मैंने उनको कहा कि हमें कुछ ले आना चाहिए था, तो उन्होंने कहा नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब नेक्स्ट टाइम आए कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि उनका जो है ना वो माहौल ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे वो लोग नीचे तंदूर बना के इसमें रोटी लगाते हैं और इतने बड़े बड़े पेड़े खा रहे थे ना वो लोग तो खैर जी हर क्या कहते हैं ना वो अपना होता है। हमारा पंजाबियों का अलग होता है स्टाइल, पठानों का अलग है, बलोचियों का अलग है, मतलब इस तरीके से हर जो जैसे जिसको सही लगता है वो उसके हिसाब से। उन्होंने हमें काफ़ी कहा चाय बनाते हैं जो हमारे पास पड़ती थी, मतलब कि वो उसने हमें कहा कि हमने बाजी आपके लिए दूध जो है ना वो फ्रेश गाय का दूध निकलवाया, तो मैं आपने चाय पी के जाना है। तो हमने कहा नहीं नहीं हम चाय नहीं पियेंगे, तो उन्होंने फिर हमें ना दूध की बोतल एक साथ दे दी। और जी ये है जी हमारा डेरा। अब तो डेरा वो कहते हैं इंसानों के साथ ही जगह जो वो भी वाबस्ता रहती हैं, इंसान ना रहें तो फिर वीरान हो जाती हैं। तो वही बात है कि कभी हमारे इस डेरे को कहते थे लोग फूलों वाला डेरा। जब मेरे फादर इन लॉ होते तो उनको वो कुछ नर्सरी में, मतलब उनका काम भी ऐसा था, स्टार्ट में उनकी जॉब ऐसे महकमे में थी, तो वहाँ तो फिर जब रिटायर हो गए तो मतलब उनको इतना इंटरेस्ट था ना, सारी ज़िंदगी जहाँ इंसान ने गुजारी हो। तो यहाँ पे इतने फूल होते थे, इतने उन्होंने हर किसी अभी भी अमरूद हैं इस तरह काफ़ी हैं, लेकिन फिर हम लोग आते को नहीं है ना, तो लोग फिर ऐसे ही ना मतलब कि तोड़ के ले जाते हैं। और कुछ बस कमरे हैं जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा हमने सामान रखा हुआ है। तो ये देखें ये दूध की बोतल मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये हमारा ट्यूबवेल है। तो फिर ये इसलिए है क्योंकि ज़मीनों में फिर जब मुंजी होती है या गंदम तो फिर पानी फसलों को दिया जाता है ना। तो बच्चे देख रहे थे कि मामा दादू होते थे, हम ऐसे नहाने हम आया करते थे यहाँ पे। तो बस जी अब हमने अपने डेरे के अंदर से शॉर्टकट यहाँ से हमने ढूंढ लिया, क्योंकि पहले रास्ता सही था जब मेरे ससुर होते थे ना, तो लेकिन अब नहीं है ना, तो हम मेन रोड से ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे फिर रास्ता थोड़ा नहीं था, तो हम फिर अंदर से ही गुजरने की कोशिश हमने कहा चलें खैर है। शूज़ हमने ऐसे ही पहने हुए थे, कोई मसला नहीं था, हमें पता था रास्ता ऐसा है, इसलिए हम लोग शूज़ जो है ना वो बंद ही पहन के आए थे। तो बस ये साथ ही ये कोडे रहा था, ये भी मेरे जो उनके भाई हैं मेरे फादर इन लॉ के, उनका है। तो ये तो यहाँ पे तो खैर अभी कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ एक आध उन्होंने ये रास्ते में मैंने आपको दिखाई थी एक भैंस, ये उनकी किसी फैमिली ने रखी हुई है फैमिली में से, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना बेहतर हालात थे। तो बस शाम होने वाली है तो हमने कहा वापस चलते हैं जी, क्योंकि हमने आके वापस तो फिर हमने कुछ पकाना था। तो बच्चों ने तो बड़ा एंजॉय किया जी, खाया। और वो जो पठानियाँ थी उन्होंने बच्चों को जी उन्होंने शॉप से मंगवाए हुए थे पैकेट लेस के भी और पापड़ इस तरह, तो उन्होंने सारे बच्चों को एक एक दे दिया कि चले आपने चाय नहीं पी कुछ खाया नहीं है बच्चों ने, तो आप ये तो लेते जाएं। तो बच्चों का तो जो कहते हैं ना मौजें हो गई है, तो वो सारे रास्ते पे वापस पे भी इंजॉय करते आए हैं, खाते पीते आए हैं। और बस यहाँ पे कौवे जो है ना वो भी वापस जा रही हैं। ये देखें जी हमारे गाँव के अंदर कौवे शाम को इस टाइम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं साइडों पर, क्योंकि है ना यहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए तो उनको पता चल गया शाम हो गई है, इसलिए हमने भी कहा आप चलें जी घर वापस चलते हैं। तो घर आए थे तो घर में और भी जो है ना गेस्ट वो भी आए हुए थे, मेरी दुरानी जो दूसरी आई हुई थी वो उन्होंने कल वापस जाना, वो भी आई हुई थी, पहले वो दूसरी मेरी जेठानी के घर थी बाजी के घर। तो बस इसलिए फिर हमने कहा चलें आप कुछ पकाना शकाना है, तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए। तो फिर हमने बनाई जी बिरयानी। पता है आपको जो है ना बच्चे वो चावलों पे खुश होते हैं जितने मर्जी, हालांकि हमने कल भी खाए थे, अदर फंक्शन पे गए थे, उससे पहले भी 2-3 दिन ये बस चावल ही बनते रहे। और साथ में ये मेरा शवरमा का ऑर्डर भी आ गया था, तो मुझे जल्दी जल्दी वो भी देने थे। 5 शवरमा थे, 2 पहले मैंने दे दिए, 3 अब मैं रेडी कर रही हूँ। और बाजी मेरी बिरयानी जो है वही बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी बड़े मज़े की उन्होंने बनाई है। तो कैसी लगी आज की वीडियो लाइक कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और इस तरह मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।